हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया सब्जेक्ट। तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट है अकाउंट्स। और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को कॉमर्स में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डर इसी सब्जेक्ट से लेता है। तो डर तो लगना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा सिलेबस इसी का है। अगर क्लास ट्वेल्थ की हम बात करें, ट्वेल्थ की बात करें तो सबसे ज्यादा सिलेबस 3 बुक्स है इसकी, है ना। तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके पार्ट वन को स्टार्ट वॉल्यूम वन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो ठीक है, तो करने क्या वाले, देखो बच्चा, अकाउंट से ना डर लगता है हमें ना, क्योंकि अकाउंट्स में है न्यूमेरिकल्स। अगर मैं बात करूं, अकाउंट्स में होते हैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, है ना। तो न्यूमेरिकल को देख के क्या होता है, पहले ही हाथ उठा देते हैं कि भाई हमसे तो ये होगा ही नहीं, और होगा तो इतना टाइम टेकिंग होगा। तो हम लोग क्या करने वाले, इन्हीं न्यूमेरिकल्स को बच्चों सिंपलीफाई स्टेप्स में करने वाले हैं, जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम, जिससे कि क्या करें, अपने क्वेश्चन को कम टाइम में सही तरीके से कर जाए। क्योंकि जब हम सही स्टेप्स फॉलो करते हैं ना बच्चे किसी क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन जल्दी भी होता है और सही भी होता है ना। दोनों चीजें जरूरी है ना, कि जल्दी भी हो जाए और सही भी। बीएसटी में पढ़ा है ना, एफिशिएंट भी और एफिशिएंसी भी, ठीक है। चलो तो बात करते हैं आज के चैप्टर वन की। तो चैप्टर वन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर वन है बच्चा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसके फंडामेंटल्स, है ना। कि पार्टनरशिप के आज अभी हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या है, क्या क्या फंडामेंटल चीजें हैं, क्या उसमें चीजें आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड अगर मुझे यहाँ दिखता है वो है पार्टनरशिप, है ना। सबसे पहले वर्ड की अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे एक वर्ड दिखता है पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है, तो ये तो आपको पता है कि पार्टनरशिप होने के लिए कितने बंदे चाहिए, मिनिमम। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो एक बंदा तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, सही बात है। मैं किसी और पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं बिजनेस वाले पार्टनर की बात कर रहा हूं जो बिजनेस करे। कभी दूसरे पार्टनर के साथ कनेक्ट करने लगो आप लोग। तो दो या टू और मोर पर्सन, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। मिनिमम भाई दो बंदे तो चाहिए ही, दो या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो ज्यादा कितने हो सकते हैं फिर, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा कहता है कि भाई मैक्सिमम बंदे जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50%। तो ठीक है सर। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या है, तो बच्चा पार्टनरशिप एक्ट आता है 1932। जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट बना है, ऐसी पार्टनरशिप के लिए क्या बना है हमारा, पार्टनरशिप एक्ट। इसमें भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रोविजन हम ये आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं पार्टनरशिप क्या होगा। पार्टनरशिप होगा, इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, किसके लिए, फॉर, किस चीज के लिए होगा, फॉर शेयरिंग, क्या शेयर करना है, प्रॉफिट। गलत गलत बातें दिमाग में नहीं लानी, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट और लॉस इन ए बिजनेस, इन्हें किस चीज में प्रॉफिट और लॉस शेयर करोगे, बिजनेस के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, ठीक है। कौन करेगा, कैरीड बाई ऑल और एक्टिंग देम फॉर, कैरीड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वाली, कैरीड बाय ऑल और एक्टिंग एनी वन फॉर ऑल, फॉर ऑल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अगर सिंपल सी बात करूं, पार्टनरशिप फर्म एक ऐसी फर्म हो गई जिसमें क्या है बच्चा, दो या दो से ज्यादा बंदे लोग चाहिए हमें, क्या, प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए। जिसमें क्या करने वाला, चाहे एक ने क्या हो या एक से ज्यादा एक्ट, है ना, सबने करने वाले। और एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या, कैरिड बाई ऑल या कैरिड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल भी लिख सकता है मैं से, कि भाई इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे कहना चाहता है कि भाई बिजनेस, सारे पार्टनर में से कोई, जो भी बंदा, चारों, जैसे चार पार्टनर है लेट से, ए बी सी और डी, चार पार्टनर हो सकता है, चारों काम कर रहे हो सकता है दो पार्टनरों ने सिर्फ पैसा लगाया हो और दो पार्टनर्स उसमें वर्किंग हो। तो क्या हो सकता है, तो दो पार्टनर, तो जो ये दो पार्टनर है ये क्या है, कैरियर, ये बिजनेस कर रहे हैं किसके बिहाफ पे, चारों के हिसाब से, यानी सी और डी के लिए भी काम कौन करेगा, इस केस में ये काम करेगा। तब भी वो कैसी फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो बिल्कुल आगे होगी, बहुत आसान सी बात है ये। इसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं बच्चा,
तो है नेचर, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या क्या नेचर है पार्टनर, देखो थ्योरी हम थोड़ी स्पीड से कर लेंगे जिससे क्या हो सके कि हम अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट पे ज्यादा फोकस कर सके, ठीक है बच्चा। तो आज वैसे मैं न्यूमेरिकल शायद ही हो पाए क्योंकि आज मैं पार्टनरशिप की थ्योरी लगभग लगभग खत्म करने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में, ठीक। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो मैं बात कर सकता हूं सबसे पहले सबसे पहला नेचर मैंने क्या बताया, कितने लोग होने चाहिए, दो और मोर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा की एसोसिएशन है। और मैक्सिमम कितने, अभी बताया था आपको, मैक्सिमम कितने 50, मैक्सिमम कितने 50, ठीक है। ये बात है। तो इसमें जब हम पार्टनर जोड़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पार्टनर आता है जिसको हम बोलते हैं माइनर एज ए पार्टनर, माइनर एज ए पार्टनर, ठीक है, ठीक है सर। अब माइनर क्या होता है सर, तो अगर मैं बात करूं बच्चा माइनर की, तो माइनर का मतलब होता है जो भी एज, जिसकी भी एज 18 ईयर से बिलो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, वो सब क्या है, माइनर है, ठीक है सर। तो कोई बात नहीं, पार्टनर तो बन ही गए, क्या स्पेशल बात है। तो माइनर का हमेशा एक स्पेशल बात ये होती है बच्चा, ये फर्म में पार्टनर तो होता है, पार्टनर तो बिल्कुल होगा, लेकिन फॉर द प्रॉफिट ओनली, समझ में आया। सब पार्टनर किसके लिए होते हैं भाई, कंपनी में प्रॉफिट हो तब भी वो शेयर करेंगे, लॉस होगा तो लॉस को भी शेयर करेंगे। लेकिन यहां ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माइनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ किसके लिए आएगा, प्रॉफिट के लिए आएगा। ये सॉरी, उसमें लॉस में कोई शेयर इसका नहीं होता, लॉस सारे मेजर पार्टनर्स ही क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। अब लेट्स से कि सर ये बाय चांस किसी ईयर बिजनेस में, अब क्योंकि पार्टनर ये माइनर बना था लेकिन कुछ दिनों बाद ये मेजर हो गया, यानी ये 18 प्लस हो गया, क्या हो गया ये 18 प्लस हो गया, ठीक है। ये बंदे की 18 प्लस की बात करें, तुम्हारे कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो 18 प्लस हो गया, तो 18 प्लस जब हो गया तो अब क्या होगा बताओ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 6 महीने के अंदर, इसको 6 महीने के अंदर ये बताना होता है, 6 मंथ्स के अंदर ये बताना होता है कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। अब अगर ये हाँ कर देता है तो बिल्कुल सही बात है सर, पार्टनरशिप अगर हाँ कर देगा तो ये तो पार्टनर मान लिया जाएगा, एज ए मेजर पार्टनर ये कंपनी में एडमिट होगा। लेकिन अगर ये चुप रहे तो चुप रहने पे ये आपका काम है, आप मुझे कल ये बताओगे कि अगर वो ना कहे कुछ भी तो फिर वो क्या पार्टनरशिप में रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपके ऊपर रहा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, क्योंकि देखो इन्वॉल्वमेंट दोनों की जरूरी है, मैं भी आपको समझाऊं और आप भी कुछ चीजें ढूंढना है आपको भी, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं बच्चा, तो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आपको पता है ना, रेंट एग्रीमेंट भी होता है, सारी चीजें के एग्रीमेंट बनते हैं। तो बेसिकली एग्रीमेंट क्या, तो एग्रीमेंट क्या होगा बेसिकली, जिसमें क्या होगा कि हम दोनों पार्टनर, जैसे मैं और आप में से आप लोग, हम अगर पार्टनरशिप में और आप पार्टनरशिप कर ले, तो पार्टनरशिप में करने से पहले हमको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे या नहीं, कि भाई हम कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, क्या हमारे बिजनेस हम क्या करने वाले हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे बिजनेसेस के होंगे, ये सब चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ेंगी या नहीं पार्टनरशिप से पहले। तो जब हम ये डिसाइड जो कर रहे हैं बच्चा, वो डिसीजन ही क्या है, हमारा एग्रीमेंट है, वो क्या है, हमारा एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट समझ में आ गया। और जब ये एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट बच्चा दो तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से, दो तरीके से। एक हो सकता है ऑरल हो, दूसरा रिटिन हो, ऑरल हो या रिटिन हो। अब ऑरल तो आपको अब समझ में आ गया, ऑरल का मतलब क्या हुआ कि हमारे बीच में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्या है हमारे बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, बातचीत हो गई। आप और मैं, हम दोनों का आपस में बहुत पहले से जानते थे, तो हमने ऐसे बात ही कर ली कि भाई ठीक है, हमें बिजनेस करना है तो कर लेते हैं,
ये टर्म्स होंगी। हमने डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखा, सिर्फ बातें कर ली और उसी ट्रस्ट पे हमने क्या किया, काम शुरू कर दिया। दैट मीन्स वी हैव डन एग्रीमेंट इज ऑरल एग्रीमेंट। तो कौन सा एग्रीमेंट हो गया, रॉल। लेकिन अगर हम प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में करें तो जब भी एग्रीमेंट, बच्चा ये ध्यान रखना, एग्रीमेंट हो और रिटन फॉर्म में भी हो, एग्रीमेंट होगा और रिटन भी होगा, तो हमेशा वो क्या बन जाएगी पार्टनर्स के लिए, पार्टनरशिप डीड। क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप डीड। तो ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं कि पार्टनरशिप डीड क्या है, जब फीचर्स हमारे खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल समझ, बस एक बात है, एग्रीमेंट प्लस रिटन होना चाहिए। रिटन है और एग्रीमेंट है, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। ऑरल एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप डीड है नहीं सर, क्योंकि वो रिटन नहीं है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। एग्रीमेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम लोग। अगला क्या हो सकता है बच्चा, जल्दी बताओ। तो अगला आपका हो सकता है, अगला है आपका बिजनेस। अगला फीचर क्या है, बिजनेस। भाई पार्टनरशिप होगी तो किसी बिजनेस के लिए तो होगी या किसी और चीज के लिए होगी, बताओ जल्दी। तो सर पार्टनरशिप अगर करनी है, हमें पैसा कमाना है, कुछ भी काम करना है, तो उसको वो बिजनेस तो होगा ही। अब वो बिजनेस हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे आप दो सीए हो, आप फ्यूचर में सोचो सीए बन जाओ, आपका आप भी सीए बन जाओ और आपका फ्रेंड भी सीए बन जाए, और आप दोनों बन के क्या करोगे, सीए बन के क्या करोगे, फाइनली कुछ ना कुछ प्रोफेशन, आप दोनों प्रोफेशन करोगे, तो जब ज्वाइंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस ही हो जाएगा एक तरीके से ना। तो बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस कैसा हो, लीगल हो बच्चा, क्योंकि इलीगल बिजनेस अलाउ नहीं होता। तो बिजनेस भी हो और क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। यानी पार्टनरशिप किसके लिए हो, बिजनेस करने के लिए हो और लीगल होने चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए। चलो सर ये बात भी ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चा। देखो, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई तो मैंने डेफिनेशन में आपको यह समझाया था कि भाई कोई भी काम, कोई भी बिजनेस अगर मैं कर रहा हूं, तो बिजनेस किस तरीके से कर रहा हूं, या तो मैं खुद, मतलब हम तीन पार्टनर मान लीजिए, तो तीनों पार्टनर या तो तीनों कल के कर रहे हो, तो सारे एक्टिंग, सारे के सारे काम कर रहे हो। लेकिन अगर कोई उनमें से एक बंदा कोई काम कर रहा हो, या कोई भी सिंगल हैंडली बंदा काम कर रहा हो और हम पार्टनर्स हो, तो वो क्या कर रहा हो, हम सबके लिए कह रहे, तो उसी को बोलते हैं एजेंसी। कि हम बोल सकते हैं कि पार्टनर्स जो होते हैं ना बच्चा, जो भी पार्टनर्स है वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, और एजेंट्स के डिसीजन से हमेशा बाउंड कौन होगा, सारे के सारे पार्टनर। जो भी वो एजेंट डिसीजन लेगा उसके बाउंड किस पे होगा, वो ऑल पार्टनर्स बाउंड हो जाएंगे। आई बात समझ में। ये मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तीन पार्टनर है बच्चा किसी फर्म में, ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि तीन पार्टनर्स है किसी फर्म में। तो सी बी पार्टनर ने क्या किया, कोई एक डिसीजन लिया या किसी एक एग्रीमेंट में आ गया, डिसीजन लिया या कोई एग्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया बच्चा, कोई किसी चीज का एग्रीमेंट किया, तो उस एग्रीमेंट से ए और सी अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, एक म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम अगर आगे की बात मैं करूं बच्चा, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस किस पे शेयर करेंगे, एग्रीड रेशियो में। किसमें, एग्रीड रेशियो में। अच्छा, अगर कोई रेशियो एग्रीड ही ना हो तो फिर कैसे करेंगे, अगर एग्रीड ही नहीं है रेशियो, तो हम कैसे करेंगे फिर, इक्वली। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अपने आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है सर। 6 पॉइंट लाइबिलिटी। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। आपको पढ़ा दिया होगा कि लिमिटेड क्या है और अनलिमिटेड क्या है। तो इनकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। अगर किसी बात, किसी बच्चे को इस बात में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, फिर उसे लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम बता देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गए इसके फीचर्स या नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, क्या क्या चीजें पार्टनरशिप फर्म में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूं,
तो वो है राइट्स ऑफ पार्टनर, कि जो जो फर्म में पार्टनर है आखिर उसके राइट्स क्या क्या, क्या क्या अधिकार उसको दिए गए हैं, है ना। क्या क्या अधिकार पार्टनर को दिए गए। तो पहला अधिकार क्या होना चाहिए, देखो मैं पार्टनर हूं तो क्या मैं बिजनेस में पार्ट ले सकता हूं या नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूं। तो पहला अधिकार तो यही है मेरा कि एनी पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। एनी पार्टनर कैन participate in the बिजनेस एक्टिविटी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आपको क्या मैं अकाउंट्स, ये दूसरा मैं लिखूंगा मे इंस्पेक्ट दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अगर वो चाहे तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको जाके कभी भी चेक कर सकता है, अगर वो क्या है, अगर वो पार्टनर है। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ गया। एडमिशन पे क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी राइट्स है पार्टनर की, कि भाई क्या हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस उसको मिलेगा ऑन से एग्रीड शेयर। ठीक है। थर्ड राइट्स क्या है, उसे प्रॉफिट और लॉस में क्या मिलेगा, शेयर मिलना चाहिए, है ना। कौन सा शेयर, जो एग्री हुआ हो, एग्रीड रेशियो में, है ना, जो भी रेशियो एग्री किया होगा उनके बीच में उसमें उसे मिल जाएगा। इसके बाद क्या है कि पार्टनर अलाउ कर सकता है, नहीं कर सकता, तो पार्टनर की खुद की मर्जी। अब बाकी भाई पार्टनर की मर्जी है कि भाई वो किसी को एडमिशन अलाउ करे या ना करे, न्यू पार्टनर को अलाउ करे या नहीं करे। और क्या हो सकता है सर, रिटायरमेंट, जब वो एडमिशन, तो रिटायरमेंट कैसे हो सकता है, वो नोटिस देके रिटायर भी हो सकता है। तो ये बात है राइट्स ऑफ पार्टनर्स में, और ये है राइट्स ऑफ पार्टनर आपके कि क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है। तो मैं एक बात, मैंने आपको एक वर्ड समझाया, अभी तक मैंने आपको एक बात नहीं बताई। मैंने फर्स्ट उसमें लिखा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एक होता है पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट। ये दो अलग अलग दो चीजें हैं, और ये एक दूसरे के साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। देखो, बहुत सिंपल सी मैंने अभी आपको बात बताई थी कि हमारे बीच में जब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमारा एग्रीमेंट होगा, और वो भी कैसा हो, रिटिन होगा, तो वो क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। अब आखिरकार सर पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, तो बच्चा पार्टनरशिप डीड की अगर मैं बात करूं ना, तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, पार्टनर्स कौन रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो कुछ मैं लिख देता हूं, कुछ आप बुक से देख लो। जैसे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्या है, नेम ऑफ द पार्टनर, है ना, नेम ऑफ द पार्टनर्स, कि भाई कौन कौन पार्टनर है फर्म में, वो लिखा जाएगा। सेकंड क्या होगा, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म। और क्या हो सकता है सर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी हम ऐसे ये भी कह सकते हैं उनका हेड ऑफिस कहाँ है, वो भी एड्रेस इसी में होता है। ठीक है। व्हाट बिजनेस दे कन्वे, मतलब क्या बिजनेस आखिरकार वो कर रहे हैं, वो भी उसमें लिखा होता है, कन्वे। ठीक है। फिफ्थ, उनकी रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस रेशियो में वो प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है जल्दी बताओ, उनकी पार्टनरशिप कब तक चलेगी, है ना, तो टाइम ऑफ पार्टनरशिप, टाइम ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। और क्या हो सकता है, रूल्स फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, और हम इसी में लिख सकता हूँ रूल्स फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर लिख देंगे सेटलमेंट, हाउ टू सेटल इन केस ऑफ डेथ, सेटलमेंट रूल्स
इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। बिल्कुल सर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, सेटलमेंट रूल्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अगर ऐड करना चाहते हो तो लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और क्या हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा, सैलरी या रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर। बेसिकली अगर कुल मिला के मैं बात करूं तो बस ये है कि ये सारी अकाउंट, ये सब चीजों का लेखा जोखा होगा पार्टनरशिप फर्म का, कि कहीं भी कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वही माना जाएगा। लेकिन लेकिन देखो, किंतु किंतु परंतु तो सब चीजों में आ जाते हैं ना। तो कोई चीज भाई, हमने जब पार्टनरशिप डीड की और हम कोई चीज लिखना भूल गए तो उसका डिस्प्यूट कैसे सेटलमेंट होगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई मान लीजिए मैंने कोई चीज लिखी नहीं है, पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गया, क्योंकि मैं तो भाई हर कोई इंसान सब कुछ थोड़ा ना लिख सकता है, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आती है। तब यहाँ पे रूल आता है, और तब फोर्स में आएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कब लगेगा? ये लगता है हमेशा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जिस भी पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड शांत होगी या पार्टनरशिप डीड नहीं लगेगी, वहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके चलेंगे फिर? इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो फिर किसका होगा? हमेशा जो फैसला होगा वो किसके हिसाब से होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे। ये बात समझ में आ गई? तो यहां से एक बात बिल्कुल समझ के रखना कि हमें सबसे पहले किसको फॉलो करना है? पार्टनरशिप डीड को। अगर उस बारे में पार्टनरशिप डीड या कोई हमारा रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो फिर किसके रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो जाएंगे? आप लोग बताओगे किसके? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन सर लागू हो जाएंगे, या रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कौन किसके रूल्स इंप्लीमेंट होंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है सर, तो अब इसके जरा रूल्स एंड रेगुलेशन भी समझा दो क्या क्या है ना। तो बात अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, बच्चा सबसे पहली बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो। ये बात ध्यान रखना कि जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं वो कब होंगे? जब मेरा एग्रीमेंट नहीं होगा। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जो प्रॉफिट लॉस बच्चा वो इक्वली शेयर करेंगे। फिर कैसे शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, किसको? टू फर्म। तो या तो एग्रीमेंट हो जाए किस रेट पे, और नहीं है तो क्या रेट होगा? 6% पर एनम। ठीक है, थर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस है तो? नॉट अलाउड, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो रेमुनरेशन, किसी भी तरीके की सैलरी वगैरह, रेमुनरेशन सैलरी, ठीक है, कोई भी कमीशन अलाउ होगी। अगर पार्टनरशिप डीड में है तो होगी, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कहता है डीड में है तो ठीक है, और नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस है किसी मैटर पे तो वो क्या कहोगे? दैट इज नॉट अलाउड। ये बात समझ में आ गई रेमुनरेशन वाली? अच्छा, फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय पार्टनर टू फर्म, सॉरी
बाई फर्म, ये तो मैंने बता दिया ना, बाई फर्म टू पार्टनर। तो क्या होगा, तो या तो ये एग्रीड होगा, एग्रीड रेट होगा कोई उनका, और अगर रेट कोई एग्री नहीं है तो फिर अलाउ नहीं होगा। इफ नॉट, तो नहीं है तो क्या होगा बच्चा, अलाउ होगा। सर अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, तो उसके बाद भी वो अलाउड नहीं है। ये बात समझ में आ गई। तो ये कुछ पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलर, और इसी से ही हमारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से बनेंगे, जब आप देखोगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे क्या क्या नहीं। तो क्वेश्चंस अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंस, तो आपको लिखा होगा कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, इन्होंने कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं किया, तो इनकी यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो बी जो पार्टनर है, बी कहता है कि भाई मुझे ज्यादा प्रॉफिट दो, मोर प्रॉफिट डिमांड करता है। तो कैसे मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, या तो आपने एग्रीमेंट कर रखा हो, लेकिन आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा, तो सबको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इक्वली मिलेगा। इसी तरीके से आपको रीजंस लिखने होते हैं इनके आंसर्स में। ठीक है, बाकी हम क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे हम, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द फार्मर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आते हैं। थैंक यू।